श्री हरि गीत गीता बोधनी 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग। अर्जुन आवाज। प्रभु संन्यास और त्याग चाहूं, जानना विनती सुनो। बोले कृष्ण भगवान बातें पार्थ मम इतनी गुनो। कतिपय पुरुष काम्य कर्म त्याग को संन्यास जानते, और कुछ है कर्म फल त्याग को ही त्याग है मानते। कर्म सब दोष युक्त तो त्याज्य हैं, कई ऐसा मानते। यज्ञ दान तप रूप त्याज्य ना कई ऐसा मानते। परंतु त्याग के विषय अब तुम मेरी दृष्टि जानिए। त्याग तीनों प्रकारों का है, निश्चय इसे मानिए। यज्ञ दान तप त्याज्य न बौद्ध को पवित्र करें, पर तीनों कार्यों फलाशक्ति को है त्याग कर करें। नियत कर्म का त्याग करें, ये कदापि है योग्य नहीं, बल्कि मोहवश्य उसका त्याग तामस के योग्य कहीं। कोई कर्म करना दुख जान कर्मों का त्याग करे, वह राजसी त्याग को कर भी फल न त्याग प्राप्त करे। अतः पार्थ कर्म करता हुआ फलाशक्ति त्यागता, वही पुरुष त्यागी कहलाता। सात्विक त्याग प्राप्तता। अकल्याणक कर्म से द्वेष न कल्याण आसक्त हो। संशय रहित ज्ञानी व त्यागी सत्वगुण है योक्त सो। क्योंकि देहधारियों सब कर्म त्यागना संभव नहीं। जो कर्म फलों त्याग दे वही त्यागी रहा, यह सही। सकामी कर्म फल सत व असत उभय तीन प्रकार के। त्यागी के कर्म फल किसी भी रूप के न आकार के। सारे कर्म सिद्धि पांच हेतु सांख्य नियमों मानिए। उनको तुम मुझसे भली भांति हे धनंजय जानिए। अर्जुन इस विषय में आभार कर्ता करण है रहे। भिन्न भिन्न चेष्टा व पांचवा हेतु सदा दैव रहे। पुरुष के मन वाक शरीर से जो
जैसे कर्म रहे, उसके सारे कर्मों के ये ही पांच हैं कारण रहे। उस समय मलिन बुद्धि उस विषय परमात्मा को देखता। मानो कर्म सारा परमात्मा कर रहे हैं। बौद्धिक मलिनता कारण पुरुष यथार्थ ना देखता। जिसके अंतर में करता वह कर्म लिप्त हो या नहीं। सब लोग मरकर सच में मरे, ना पापी हो या कहीं। हे भारत ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान ये कर्म प्रेरक रहे। कर्ता करण और क्रिया तीन कर्मों संग्रहक रहे। ज्ञान कर्म कर्ता गुणों भेद से तीन प्रकार रहे। उनको मुझसे भली भांति सुन सखे मम अर्जुन आहे। जिस ज्ञान पुरुष सब भूत रखे, परमात्मा का भाव है। माने अनस्वर समभाव स्थित सत्व ज्ञान प्रभाव है। जो सब भूतों के प्रति रखता भिन्नता का भाव है, उसको तू जान यही राजस भाव का ही प्रभाव है। जो पुरुष नश्वर देह को ही आत्मा मान कर चले, समझ वह तत्वार्थ ज्ञान रहित है। तामस ज्ञान पले। कर्म शास्त्रोक्त फलेच्छा रहित है जो भी किया गया। उस राग द्वेष रहित कर्म को सात्विक है कहा गया। कर्म बहुश्रम फलेच्छा दंभी द्वारा ही जाता किया। उस कर्म को धनंजय राजस नाम है जाता दिया। जो असमर्थ अज्ञान हिंसा से किया जाता रहा, उस कर्म को धनंजय तामस है कहा जाता रहा। जो आसक्ति अहम रहित धीर हर्ष शोकों रहित हो, ऐसा करता जहाँ जो कहीं वह करता सात्विक हो। जो आसक्ति व फलेच्छा युक्त लोभ और अशुद्ध हो, हर्ष व शोक युक्त हो, उसका राजस नाम शुद्ध हो। विक्षिप्त
तो अशिक्षित दम्भी धूर्त पर आयो विनाशक जो। आलसी दीर्घ सूत्री करता तामस वह धारक हो। अब पार्थ तुम बुद्धि व धारण शक्ति प्रकारों सुनिए। उनका पूर्ण विभाग युत ज्ञान अपने मन में गुनिए। प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को ठीक हो जानती। कर्तव्य और अकर्तव्य भय अभय हो पहचानती। एवं मोक्ष को जो बुद्धि हो तत्व से जो जानती। ऐसी बुद्धि को है कहें वह बुद्धि होती सात्विकी। जिस बुद्धि मानव धर्माधर्म को सो कर्तव्य न जानता। यथार्थ रहित बुद्धि को पुरुष राजसी कर मानता। जो बुद्धि हो तमोगुण आवृत अधर्म धर्म मानती। दुनिया ऐसी बुद्धि को है तामसी कर जानती। जो अव्यभिचारिणी धारणा इंद्रिय क्रिया धारण हो। मन प्राण धारण करे जो वह धारणा सात्विकी हो। फल है आसक्ति धारणा धर्म धन काम धारण करे। प्रथा पुत्र अर्जुन वह राजसी है नाम धारण करे। दुष्ट बुद्धि जिस धारणा रखे निद्रा भय और चिंता। नहीं छोड़ता धारणा रखता दुख और उन्मत्तता। हे अर्जुन सदैव रहती है इन गुणों की व्याप्तता। वह धारणा होती तामसी यह है सखी सत्यता। ओम क्रमशः